हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये वेबिनार जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को तपस्या जो कोर्स हम लोग लेकर आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और साथ में आपकी क्वेरीज भी हम लोग इसमें लेंगे। मैं हूं मुकेश गौड़, एमजी सर, एकेडमिक हेड ऑफ मोशन फाउंडेशन डिवीजन, और मेरे साथ हैं नीरज शर्मा सर जो कि इस पूरे तपस्या डिवीजन को देख रहे हैं, इंचार्ज हैं तपस्या डिवीजन के। तो बच्चों, आज हम बताएंगे क्या है ये तपस्या और हमने इसका नेम तपस्या क्यों रखा है, और इस तपस्या को करने से आपके कौन से सपने पूरे होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये वेबिनार लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही ये पूरा वेबिनार कंप्लीट होगा तो आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, उन सब को भी हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। ठीक है। सो मैं अब ये जो सेमिनार है ये स्विच ओवर करता हूँ नीरज शर्मा सर के पास में, और वो शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि ये तपस्या प्रोग्राम है क्या। Thank you, MG sir. So, hello बच्चों, how are you? I hope you all are doing well. So, आज जैसा कि MG सर ने पहले ही बता दिया है, हम तपस्या डिवीजन को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं कि तपस्या डिवीजन में कैसे चलने वाला है, पूरी बात करेंगे इसके बारे में। तपस्या डिवीजन क्या है, क्यों हम ये कोर्स लेकर के आए हैं, आपको ये कोर्स ज्वाइन करने से क्या फायदे होने वाले हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। उसके अलावा कैसे साल भर ये जो हमारा है डिवीजन कैसे चलेगा, कैसे आप लोगों की क्लासेस रन होगी, किस किस मोड में ये जो क्लासेस होंगी आपको अवेलेबल रहेंगी, उसके अलावा क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाले, सारी बात हम आपको बता देंगे। और लास्ट में हम आप लोगों से आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हमारे तपस्या प्रोग्राम को लेकर के उनके सब के आंसर करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तपस्या डिवीजन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या था ये डिवीजन स्टार्ट करने का, मैं आपको उसके बारे में बता। पर्पस क्या था कि हमने ये तपस्या डिवीजन स्टार्ट किया। देखिए, ये डिवीजन स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा मेन मोटिव था वो उन बच्चों के बारे में हमने सोचा जिनका फोकस आज से ये क्लियर है। जब वो क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं या वो क्लास 10th में जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनको आज से उनका फाइनल है, उन्होंने सोचा हुआ है, फोकस्ड है वो कि मुझे आगे जाकर के या तो आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या फिर मुझे नीट की तैयारी करनी है। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे आगे जाकर के या तो नीट की करेंगे, और सोच उन्होंने आज से ही लिया, मतलब या तो वो भी 9th में है या फिर वो 10th में। तो मतलब 9th में है तो 4 साल के लिए ये प्रोग्राम हो गया एक तरह से देखे अपन, 9th 10th 11th 12th, और जो बच्चा 10th में एनरोल होगा उसके लिए 3 साल का प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों उन बच्चों को यहाँ पर ले रहे हैं जो आगे जाकर के जिनका फोकस आज से ही सेट है और आगे जाकर के 3 साल या 4 साल बाद वो अपना ड्रीम एग्जाम्स देंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या फायदा है इस कोर्स को आज 9 क्लास से आपको ज्वाइन करने का। एक बच्चा होता है जो क्लास 11 से अपनी तैयारी को शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए आईआईटी की बात कर रहे हैं अपन थोड़ी देर के लिए, तो एक बच्चा है जो 11 क्लास से आईआईटी ज्वाइन करता है, एक बच्चा है जिसने तपस्या में 9 क्लास से या 10 क्लास से, लेट्स सपोज 9 क्लास से ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको आगे जाकर के खैर इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं कि जितना सिलेबस हम 9th क्लास में ही 11th से जो रिलेटेड है, 9th का वो सिलेबस जो जैसे मान लीजिए एक टॉपिक की बात करते हैं, 9th क्लास का एक लेवल है कि अगर मैथमेटिक्स में कोई एक टॉपिक एक पर्टिकुलर लेवल तक आता है, लेकिन 11th क्लास में वो टॉपिक अच्छे लेवल तक जाता है, मतलब पूरा आईआईटी लेवल तक जहां तक क्वेश्चन बनता है, तो वो टॉपिक हम उसका 9th में ही कवर करवाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्लो चलेगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए बच्चा जब 11th क्लास के अंदर कोटा आता है, ठीक है, या 11th क्लास में 10th के बाद में सोचता है कि हमें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसके पास में टाइम होता है 2 साल का, 11th में करेगा और उसके बाद में 12th के साथ में वो पेपर देता है। अब 2 साल में क्या होता है कि उसने 9th और 10th में कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ा जी। 9th और 10th के अंदर उसने केवल अपने आप को सीबीएसई लेवल तक कंस्टेंट रखा या एनसीईआरटी लेवल पे कंस्टेंट रखा। जब वो 11th में आता है तो उसको ऐसा पता चलता है कि जो 11th का सिलेबस है वो तो 9th से रिलेटेड है। बिल्कुल। अब 9th से जुड़ा हुआ सिलेबस 11th का जुड़ रहा है और 12th से 10th का जुड़ रहा है, लेकिन 9 10th में उसने उसको उस लेवल पे पढ़ा ही नहीं। अब उसके लिए कितना बड़ा कोर्स हो गया, कितना बड़ा सिलेबस हो गया। डे बाय डे हम लोग जानते हैं कि हमारा कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, आईआईटी का या मेडिकल का कंपटीशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्ली स्टार्ट कर चुके हैं, क्लास 6th से ही पढ़ रहे हैं, 7th से ही पढ़ रहे हैं। तो जो अच्छी सीट्स होती है ना बच्चों आईआईटी की या मेडिकल की, वो तो वो बच्चे कैप्चर करके ले जाते हैं। अब बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको अभी उसने स्टार्ट नहीं किया या उसको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली या ऐसी गाइडेंस नहीं मिली,
वो 11th में स्ट्रगल करता हुआ मिलता है। वो पहले अपना 9th का जो पार्ट है उसको वापस से रिवाइज करेगा, फिर 10th का जो पार्ट है उसको रिवाइज करेगा, फिर जाके वो 11th पे कूदेगा, फिर जाके वो IIT पे आएगा या मेडिकल की तैयारी करेगा। तो वो 2 साल का जो समय है ना बच्चों को रिकॉर्डेड और कम पड़ लाइव जाता है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर वही बच्चा, मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम आपको 9th में ही 11th का रिकॉर्डेड और 50 to 60% सिलेबस पढ़ा दें, 11th का 9th में, और 10th में 12th का 60% सिलेबस आपको पढ़ा दें, और इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से हम आपको ऑर्गेनाइज करें उस चीज को कि आप उसको कैप्चर भी कर पाओ और साथ में उसको अच्छे से समझ भी पाओ। तो जब आप 11th में पहुंचोगे तो आपको करना क्या है, केवल आपको रिवाइज करना है, और रिवीजन के साथ साथ आपका जो बचा हुआ पार्ट है, जो थोड़ा बहुत रह गया है, बस उसको पढ़ना है, जो कि 9-10 से रिलेटेड नहीं था। तो आप समझिए बच्चों कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होगी। उसी तरीके से जब आप 12th में गए तो ऐसे आपका जो 10th का पोर्शन है वो ऑलरेडी 10th में आप पढ़ के आए हैं 12th वाला पोर्शन, तो 12th में तो बस आपको रिवीजन करना है। तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ गए। ना केवल सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए, बल्कि आपकी जो रैंक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो भी कितनी ज्यादा होगी, आपको एक अच्छे कॉलेजेस में मिले। तो ये पूरा एक सक्सेस प्लान है। ये 4 साल की तपस्या है, आप लोगों को करनी होगी। आज के टाइम पे 2 साल का कोर्स हेक्टिक हो गया है, बहुत ज्यादा टफ हो गया है। मैं खासकर उन बच्चों के लिए बात कहना चाहता हूँ जो कि सपना तो देखते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो हम तपस्या कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए, ये एक यूनिक कोर्स है। ये आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड, जिसमें बच्चा 9th से कैसे जुड़ जाए 11th के सिलेबस से, और 10th में कैसे जुड़ जाए 12th के सिलेबस से, ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड एकेडमिकली प्रोग्राम आपको कहीं नहीं। तो इसी प्रोग्राम के बारे में हम आप लोगों से बात करने हैं। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अभी अगर क्लास 9th मूविंग है और 10th मूविंग है, और आपने सोचा है या आपने नहीं भी सोचा, लेकिन आपने एक विजन रखा है कि नहीं मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और मुझे साइंस भी अच्छा लगता है, मुझे मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता है, मुझे बायोलॉजी भी अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आप इंक्लाइन हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर, आप लोगों के मार्क्स भी इसमें अच्छे आते हैं, या फिर आप में ये पोटेंशियल है कि आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये उन्हीं सारे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए। मैं खासकर यहाँ पर जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो 8th से अभी 9th में मूव कर रहे हैं, या फिर 9th से 10th में मूव कर रहे हैं। अब सर आपको पूरा इसका एकेडमिक स्ट्रक्चर समझाने जाएंगे। हमने एक ओवरव्यू आपको दिया है, अब सर बताएंगे कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया। तो बच्चों बात करते हैं अब कि कैसे हमारा ये जो तपस्या डिवीजन प्रोग्राम है कैसे रन होगा। लेट्स सपोज आपने हमारे पास 9th क्लास में एडमिशन ले लिया, तो अब हम यहाँ पर आपकी 9th क्लास का भी पूरा ख्याल रखने वाले हैं, और आपको IIT लेवल का भी, जैसा कि सर ने बताया, 50 to 60% सिलेबस कवर करने वाले। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे अभी हमारा एक फेज स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। अभी अपकमिंग हमारे और भी फेजेस हैं, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जैसे 5 अप्रैल से हमारा जो फर्स्ट फेज शुरू हुआ, मैं उसको लेकर के बात करता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, अप्रैल, मई और जून, इन 3 मंथ्स में हम आपको जो आपकी क्लास 9th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो 3 कोर सब्जेक्ट है, जो IIT में आपके तीनों ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। IIT का मेनली जो सिलेबस है, ये 3 आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाएंगे। उसके बाद जुलाई से लेकर के टिल द दिसंबर हम आपको सीनियर फैकल्टीज जो हमारे यहाँ जो IIT को देखते हैं, जो सिर्फ IIT डिवीजन की क्लासेस लेते हैं, वो फैकल्टी आएंगे आप लोगों की क्लासेस में, और आपको वो सिलेबस पढ़ाने वाले हैं जो हमने 50 to 60% सिलेबस लिया हुआ है। किस तरह से सिलेबस लिया है, अब मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो, कुछ बच्चों के माइंड में शायद एक क्वेरी आती होगी कि हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और 11th क्लास का हमें पढ़ना है, क्या पता हमें समझ में ही नहीं आए। तो इसके लिए सबसे जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सीनियर फैकल्टीज जो IIT पढ़ाते हैं वो लोग, और हम लोग जो फाउंडेशन डिवीजन को देखते हैं, हम लोगों ने मिलकर के सिलेबस को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया है। केवल वो टॉपिक से, सिर्फ सिलेबस का वो पार्ट हमने यहाँ पर लिया है जो 9th क्लास का बच्चा रिलेट कर सकता है 11th क्लास के सिलेबस से।
मतलब इस चीज का हमने पूरा ख्याल रखा है कि 9th क्लास का जो बच्चे का जो लेवल है, क्या वो 11th क्लास के उन टॉपिक्स को समझने की क्षमता रखता है क्या 9th क्लास में। इस चीज का हमने पूरा ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अभी आप 9th में मूव कर रहे हैं, तो 9th का आपने सिलेबस देखा भी होगा। 9th में फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है बच्चों, मोशन इन 1D, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम टॉपिक 11th में भी होता है, मोशन इन 1D, इसको काइनेमेटिक्स 1D के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत के 3 मंथ के अंदर हम लोग आपको जो आपका मोशन इन 1D जो 9th से रिलेटेड सिलेबस है, उसको हम शुरुआत के 3 महीने में कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आप जुलाई के अंदर उतरोगे तो वापस से ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और उसको किस लेवल पे लेके जाएंगे हम लोग, 11th के लेवल पे लेके जाएंगे, 11th पे जेई के लेवल पे लेके जाएंगे। तो पहले आपने पूरा बेस तैयार कर लिया 9th का, ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया, आपका 9th कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब आप जुलाई में आए तो उन्हीं टॉपिक को, कोई एडिशनल टॉपिक नहीं, उन्हीं टॉपिक को हम 11th के लेवल पे ले गए, 11th की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। 11th में अगर कोई एडिशनल इससे रिलेटेड सब टॉपिक अगर आता है तो वो पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के 11th के जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाए। तो आपका जो मोशन इन 1D चैप्टर, जो एक चैप्टर है ना बच्चों, वो आपने 9th में किस लेवल पे पढ़ लिया, 11th के लेवल पे। जब आप रियलिटी में 11th में जाओगे तो तब तो आपका रिवीजन ही होगा, आपको केवल रिवीजन करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्शन के चांस ऐसे ही बढ़ेंगे। तो ऐसा हमने इसको पूरे कोर्स को डिजाइन किया है, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को लेकर। तो जैसा कि सर ने आपको एक बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, तो जैसा एक टॉपिक लेकर के समझा दिया, अब थोड़ा सा और एड ऑन करते हैं। जैसा सर ने आपको बता दिया कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक हम आपको वो टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं जो सीधा सीधा आईआईटी से रिलेटेड है। अब बच्चों हमें आपकी 9th क्लास का भी तो ख्याल रखना है, तो उसके बाद पता है जुलाई से दिसंबर सीनियर फैकल्टी से आपको पढ़ा दिया। अब दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर के टिल योर एग्जाम हम आपको जो हमने स्टार्टिंग में आपको 3 मंथ्स में पढ़ाया, क्लास 9 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अब हम आपको उसको रिवाइज करवाने वाले हैं। तो ये 3 टू लगभग 2 से 3 महीने के बीच का अपने पास टाइम होगा। इस महीने में हम आपको जमकर क्लास 9 का रिवीजन करवाने वाले हैं। सिलेबस पूरा कर दिया और लास्ट में इनको रिवाइज भी कर दिया ताकि आपके 9th के मार्क्स अच्छे हो जाए। अभी 9th पर भी, और इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताऊं, हम लोग जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 9th में चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने किया है। जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे आपका कंप्यूटर है, जैसे आपका सोशल स्टडी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये थ्रू आउट द ईयर जैसे 9th में आप पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से आपके थ्रू आउट द ईयर ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये चलते रहेंगे। थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, लेकिन सिलेबस पूरा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, हमारा फोकस प्राइमरी है कि हम लोग आपको 9th से 11th के लेवल पे लेकर जाएं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। यानी कहीं से भी जब आप 9th के एग्जाम दोगे आपके स्कूल्स के अंदर, तो आपका वो एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस पहले से। संजीव भागेल अपना माइक बंद करिए, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। कृपया करके सब अपना माइक बंद करिए। इंग्लिश भी पढ़ाया है, अगर आपका कंप्यूटर चलता है तो हमने कंप्यूटर भी पढ़ाया है, साथ में सोशल साइंस भी पढ़ाया है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटा नहीं, सब कुछ पैरेलली चलता रहा, और इस तरीके से आपके 9th भी इंप्रूव हो गई और 9th से रिलेटेड आपकी 11th भी इंप्रूव हो गई बच्चों। बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आ गया, दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। शुरू के 3 महीने में साइंस, मैथ्स और केमिस्ट्री, साइंस मैथ जो हमारा है वो निपटा दिया। थ्रू आउट द ईयर हमने बोल दिया अप्रैल से लेकर टिल दिसंबर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स उनका भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो दिसंबर से लेकर के टिल योर एग्जाम्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट है, जैसा सर ने आपको बता दिया, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सब का रिवीजन होगा। तो आपकी क्लास 9 भी बहुत बढ़िया से जाने वाली है और 11th क्लास का भी आपने पढ़ लिया। तो ये रहेगा हमारा साल भर के कैसे क्लासेस हमारी रन होगी, कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करने वाले। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी टेस्ट प्लानिंग के बारे में समझाऊं। भाई टेस्ट ही तो वो चीजें जो हमें बताते हैं कि हमने कितना सीखा और क्या सीखा, कहाँ गलती करी है, कहाँ और टाइम देने की जरूरत है। तो टेस्ट यही तो चीज हमें सिखाते हैं। तो बच्चों हमने टेस्ट को भी इस तरह से प्लान किया है कि चूंकि आप 9th क्लास में है तो आपकी सब्जेक्टिव पेपर देने की, यानी कि हैंड रिटन जो हम लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि 9th के या 10th के एग्जाम तो आपको रिटर्न में ही देने पड़ेंगे। लेकिन आईआईटी या नीट का जो एग्जाम होगा उसके लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमने 2 तरह के टेस्ट यहाँ पर रखे, एक पार्ट टेस्ट रखा है, एक मंथली टेस्ट रखा है।
हर 15 डेज में टेस्ट है। फर्स्ट 15 डेज में एक पार्ट टेस्ट, उसके 15 डेज बाद एक मंथली टेस्ट। तो देखिए पार्ट टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो हम पार्ट टेस्ट को रखेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और अगर कोई बच्चा नीट में है तो संजीव बाघेल, कृपया करके अपना माइक बंद करिए, इन 3 ये सब्जेक्ट डिस्टरबेंस क्रिएट हो कर गया। रहा तो है। इस तरह से उसकी ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस हो रही है, और उसके जो कोर सब्जेक्ट है उसके आईआईटी या नीट की उनके लिए उसकी प्रिपरेशन हो रही है वाया टेस्ट। अब जो मंथली टेस्ट हमने रखा इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मतलब जितने भी इन 3 को छोड़ करके जो सब्जेक्ट है वो हम उसके 15 पार्ट टेस्ट के 15 डेज बाद जो मंथली टेस्ट रखेंगे उसमें देने वाले हैं। वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव। समझ रहे ना बात, पार्ट टेस्ट हमने ऑब्जेक्टिव रखा है, इसे हम सब्जेक्टिव रखेंगे ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी एज इट इज बनी रहे। तो ये हो गया हमारा टेस्ट का प्रारूप। मेरे ख्याल से आपको टेस्ट वाले पार्ट में कोई दिक्कत। तो यहाँ पे भी एक बच्चा पूछ रहा है कि इज दिस रिकॉर्डेड और लाइव? बेटा दिस इज एंटायरली लाइव। हम लोग अभी आप लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे और आपकी जो क्वेरीज है ना उनको भी हैंडल करेंगे। तो ये लाइव जा रहे हैं हम आपको। बिल्कुल आपकी सारी क्वेरीज लेंगे बच्चा, डोंट वरी। ओके, तो सर ने जैसे आपको टेस्ट बनाने के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कोटा क्यों फेमस है। हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री हैं और कोटा को पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसको शिक्षा की काशी भी कहा जाता है। आप जानते हो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है कि हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। उसकी टेस्ट की प्लानिंग यूनिक होती है। हमारा जो पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है ना वो भी यूनिक होता है। इसीलिए लाखों बच्चे कोटा में आते हैं, क्योंकि उनको ये माहौल किसी और सिटीज में देखने को नहीं मिलता। तो हमने इस प्रोग्राम में भी उन सारी बातों को डाला है। जो टेस्ट, जो परीक्षा होती है, जो टेस्ट होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपकी परफॉर्मेंस में। और वही जो यूएसपी है हमारी, हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरीके के स्ट्रक्चर के साथ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको टेस्ट प्लानिंग समझ में आ गई, कैसे क्लासेस चलने वाली पूरे साल ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स है ये किस किस मोड में अवेलेबल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों 3 मोड में ये कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहला, सबसे जो ज्यादा बच्चे जिसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम है। कोटा आप आइए, हमारे क्लासरूम में आप बैठिए, अच्छे से पढ़िए, टीचर आपके सामने होगा, ऑफलाइन क्लासेस का मजा लीजिए। ठीक है, तो ये वाला एक मोड हो गया हमारा कि आप कोटा आइए, हमारे कैंपस में आइए और वहां पर बैठ करके क्लासरूम क्लासेस लीजिए। तो ये ऑफलाइन मोड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी फीस भी आपको बताता हुआ चलूं। ठीक है, तो देखिए 9th क्लास में अगर आप आते हैं तो 9th क्लास में चाहे आप आईआईटी लीजिए चाहे आप नीट में लीजिए एडमिशन, फीस हमारी 9th क्लास की रहेगी 70,000, और 10th क्लास में आप आए हैं तो रहेगी 80,000। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पर बताता चलूं बच्चों कि हम लोग इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों पर फीस वाइज कोई बर्डन ना हो, इसलिए हमारे लगातार स्कॉलरशिप्स भी चलती रहती हैं। एक टेस्ट के थ्रू हम आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छा करेंगे स्कॉलरशिप आपको अच्छी मिलेगी तो आपको इसमें भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑफलाइन प्रोग्राम, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन मोड की फीस क्या है। ठीक है, ऑफलाइन मोड का पता है कैसे काम करेगा। दूसरा मोड जो है हमारा वो है ऑनलाइन मोड, मतलब आप अगर कोटा आने में सक्षम नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ रहना खाना आप सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, या कोई भी एक्सवाइज कोई भी रीजन हो सकता है आपका कि आप कोटा नहीं आना चाहते, तो आप अपने घर से क्लासेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन मोड में लाइव क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, जो ऑफलाइन वाला जो बच्चा क्लासरूम में जो क्लास ले रहा है वो सेम लाइव फीड आपको मिलने वाला है आपके घर बैठे बैठे, तो आप ऑनलाइन मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर भी फीस की बात करूं तो क्लास 9th की फीस हमारी 45,000 है ऑनलाइन मोड में, और उसकी जो है 50,000 है 10 क्लास की। तो ये हमारी ऑनलाइन मोड की हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों मोड आपके क्लियर हो गए। एक और मोड हमारा अवेलेबल है बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास का। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारे तपस्या के जितने भी तपस्या सिलेबस को जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबका रिकॉर्डेड पार्ट जो है वो हम आपको देंगे। ठीक है, उसकी तो फीस बहुत ही कम हमने रखी है ताकि अफोर्ड भी की जा सके इजीली, वो है 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपीज है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, आज के लिए बच्चों का अगर आज कोई बच्चा एनरोल करवाता है तीनों कोर्सेज में, तो वो हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे कि अगर आज की डेट में अगर आप इन कोर्सेज को लेते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को लेते हैं, या फिर आप लाइव क्लासरूम प्रोग्राम अपने घर बैठ के देखना चाहते हैं उसी क्लासरूम प्रोग्राम को, तो उसके लिए तो एक स्पेशल ऑफर भी है बच्चों, उसको उसके लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे पूरे सेशन में लास्ट तक रहिए।
पूरा सेशन देखना पड़ेगा भाई, तभी फायदा मिलेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि तपस्या हमारा जो कोर्स है वो 3 मोड में आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, वैसे तो 9th क्लास के बच्चे के लिए 4 साल का है, 10th क्लास के लिए 3 साल का प्रोग्राम है। बच्चों एक चीज जो यहाँ पर सबसे अलग हमें इस कोर्स को बनाती है वो ये है कि हम किसी भी बच्चे को बिल्कुल इस तरह से बाउंड नहीं करते कि आप आओ और 4 साल के लिए फीस एक साथ जमा करा दो, या 10th क्लास में आप आए हो तो 3 साल के लिए एक साथ फीस जमा करा दो। नहीं, हमें हमारे प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि अगर एक बार बच्चा हमारे साथ एनरोल हो गया ना, तो वो हंस के आगे भी हमारे साथ एनरोल रहेगा टिल द उसका जो फाइनल ड्रीम एग्जाम है आईआईटी या नीट का, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा और हर साल फीस देगा। तो हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आए हो तो 3 साल का हमने एक साथ ले लिया आपसे पैसा, है 4 साल का एक साल ले लिया, नहीं। ईयर बाय ईयर हम बात करेंगे। जैसे आप 9th क्लास में आए हैं तो हम आपसे सिर्फ 9th की फीस के बारे में बात करेंगे, 10th में आप आए तो हम आपसे सिर्फ 10th क्लास की फीस लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोर्स भले ही हमारा 3 साल 4 साल का है, लेकिन फीस हम ईयर बाय ईयर लेने वाले हैं आप लोगों से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल का हम एक साथ लेंगे। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। आई मेरी बात समझ में? तो देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब कोर्स कैसे चलेगा, मोड क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, किस तरह से हमारा कोर्स जो है ये सबसे अलग है। अब बच्चों कुछ फायदे मैं आप लोगों को गिनाता हूं, ठीक है, कि तपस्या प्रोग्राम में अगर आप आज ही इनरोल कराते हैं तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं। देखिए सबसे पहला फायदा तो आप एक 11th क्लास के बच्चे से अपने आप को कंपेयर कीजिए। एक 9th क्लास का बच्चा है और एक 11th क्लास का बच्चा, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। जो हमारा 9th क्लास का बच्चा है, जब 9th उसकी खत्म होगी तब उसने 11th क्लास का 50 to 60% सिलेबस पढ़ लिया होगा, और एक 11th क्लास का बच्चा है उसने पूरा 11th क्लास का जो है वो पूरा 100% सिलेबस पढ़ लिया होगा टिल द एग्जाम्स। बट अब आप कंपेयर करो कि 9th क्लास का एक बच्चा है और एक 11th क्लास का बच्चा है, तो यार 50 to 60% टॉपिक्स में तो हम उसके बिल्कुल बराबर पे आकर के खड़े हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? कंपेयर करो दूसरों से अपने आप को। वो 11th में जो चीजें सीख रहा है आप ऑलरेडी 9th में सीख चुके हो, या 10th में जो बच्चा है जो 10th में जो सीख रहा है वो बच्चा तो 12th में सीख रहा है, आप 10th में ही सीख रहे हो। तो 50 से 60% जो सिलेबस है उसमें तो आप उसके बिल्कुल बराबर पे खड़े हो गए, ठीक है। ये एक फायदा हो गया। एक फायदा क्या है, देखो हमने 10th क्लास के लिए एक बात करता हूं, अगर आप 10th में जो 12th का पढ़ रहे हो तो यार आप ये आईआईटी तो ठीक है, आपके बोर्ड की भी तो तैयारी हो रही है। ये देखो क्या आपको बोर्ड के लिए फायदा नहीं होगा? आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, 12th बोर्ड की तो प्रिपरेशन हो गई, आपने 50 से 60% सिलेबस यहीं कवर कर लिया, तो वो फायदा आपको आईआईटी के पेपर के साथ साथ आपके बोर्ड्स में भी तो होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी तो आखिरकार हमें देने। तो जब 10th में आपने जो सिलेबस पढ़ लिया, अब एक्चुअल में जब आप 12th में जाओगे तो वहां भी तो आपको अब रिविजन ही करना है। आधा टाइम आपका ऑलरेडी बचेगा क्योंकि आपका रिविजन ही हो रहा है एक तरह से। वो कुछ टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा हर चीज का। रिवीजन का आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करने का आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप करोगे वो बच्चे नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि उनको तो सिलेबस कवर करने की ज्यादा जल्दी रहने वाली है। आप लोगों का सिलेबस उनसे तो बहुत पहले कवर होने वाला है, तो आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा। और यही चीज इस कोर्स को सबसे अलग बनाती है बच्चों के, ये हमें टाइम बहुत ज्यादा देता है हर चीज का, प्रैक्टिस का, रिवीजन का, मॉक टेस्ट का। तो इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं कि तपस्या सफलता की, जो तपस्या कोर्स है उसकी हमारी टैगलाइन यही है कि आप तपस्या कर रहे हो सफलता की, तो ऑटोमेटिकली आपके जो चांसेस है ना अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक करने के, वो अपने आप बाकियों से ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस जो तपस्या प्रोग्राम है ये बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम। ठीक है बच्चों? जी एमजी सर, इसके बारे में और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तपस्या प्रोग्राम क्यों बाकी कोर्सेज से अलग है? जैसे कि सर अभी आपने बताया कि बच्चा 9th के अंदर ही 11th पढ़ लेगा और 10th के अंदर ही 12th भी पढ़ लेगा। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी बातें जो आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको लक्ष्य बनाना भी बहुत जरूरी है। आप अगर 11th में आके लक्ष्य बनाते हैं या 12th में आके लक्ष्य बनाते हैं ना, तो आज के टाइम पे तो मैं ये कहूंगा कि पीछे रह जाओगे आप। हो सकता है दिन रात पढ़ो, दिन रात सब कुछ करो और कहो कि नहीं मैं पढ़ के और पहुंचूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने अभी अपनी प्रीवियस डिस्कशन में भी आपको ये चीज बताई है कि हमारे पास कोटा में हम देखते हैं कि लाखों बच्चे हैं और लाखों बच्चों में से तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्ली स्टार्ट कर चुके हैं। और ये जो फाउंडेशन डिवीजन हम लोग रन करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अभी से उनका फंडामेंटल दें उनको जेईई और नीट के लिए। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है।
It's not about a product, it's not about anything else, it's about your future, it's about your dream, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है। जब आप लोग 12th के साथ में इस पेपर को देंगे ना बच्चों, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ में दोगे, क्योंकि आपने पूरी तपस्या की है 2 से 3 साल की, तो आपकी परफॉर्मेंस जो उस टेस्ट में होगी ना, वो बिल्कुल ही अलग होगी। आपको सफलता मिलेगी और साथ में अच्छे कॉलेजेस भी मिलेंगे। और अभी से 9th में ही आप स्ट्रक्चर्ड हो जाओगे उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को समझने में, क्योंकि कोटा जब 11th में बच्चा आता है तो उसको 4-6 महीने तो इसी बात में लग जाते हैं कि पूरा चल क्या रहा है, क्या डीपीपी होती है, क्या सीपीएस होता है, क्या एसपीआर होता है, किस तरीके से हर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जाती है, मेरा क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा क्या पार्ट वीक है, इतना कुछ समझता है। उसमें टेस्ट आ जाते हैं, फिर टेस्ट वो देता है और टेस्ट के बाद में फिर उसके मार्क्स और उसमें जो कंपटीशन चलता है उसी में जाता है, तो एक टाइम उसका काफी वेस्ट हो जाता है इन सब चीजों को सोचने में। अगर आप 9th से ही जुड़ जाओगे और पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से जुड़ जाओगे, तो आप ये मान के चलिएगा इसी तपस्या से आपको सफलता मिल जाएगी। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इसका रेस्पॉन्स भी इतना ट्रेमेंडस आया बच्चों की, हम लोगों ने अभी ही स्टार्ट किया है, ज्यादा दिन नहीं उसको लॉन्च किए हुए, और हमारे पास में इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं, इतने एडमिशंस आ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए कि ये हम किस तरीके से रन कर रहे हैं। ना आपको 9th की टेंशन लेनी है, ना आपको अदर सब्जेक्ट की टेंशन लेनी है, आपको अपना एम भी बना लेना है, आपको अपने आप को फोकस भी कर लेना है, अपने आप को डायरेक्ट भी कर लेना है, आपको स्ट्रीमलाइंड हो जाना है इस पूरे एकेडमिक स्ट्रक्चर से जो कोटा का मिलता है आपको, और साथ में आपको फाइनली आईआईटी को क्रैक करना है या फिर आपको नीट और एम्स को क्रैक करना है बच्चों। यही हम लोग विजन लेकर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ उस ऑफर की जिसके हम लोग स्टार्ट में बता रहे थे आप लोगों को। बिल्कुल सर, बच्चे शायद उसी का इंतजार कर रहे हो, शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसको बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों की मैं कुछ क्वेरीज भी जानना चाहूंगा। तो आप लोगों को हमने जो सारी चीजें समझाई हैं, आपको अगर इसको लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपका वेट करें। आप अपनी जो भी क्वेरीज है बच्चों डालते रहिए, हम लोग देखते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, चैट बॉक्स में हमने एक मैसेज डाला हुआ है, आप लोग कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हमारा तपस्या का जो वेब पेज है, आप उसका लिंक यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी हो वो ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग अपनी करवानी है तो एक गूगल फॉर्म का लिंक हमने दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, फिर कंसर्न पर्सन जो है वो आपको कॉल कर लेगा। उसके अलावा आपको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो हमने एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप सीधा उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज मुझे और याद आई, मैं आपको वो भी बता दूं। जो मैंने आपसे एक मोड बोला था रिकॉर्डेड लेक्चर वाला, उसमें याद रखिएगा हम आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी देने वाले हैं, 2 क्लासेस इन अ वीक, तो वो भी प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, अब आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लगातार पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज हो तो डालिए। उसके बाद अलावा सर जो है आपको ऑफर की अगर आपको होगी उम्मीद तो सर के पास चलते हैं सीधा। सर बता दीजिए बच्चों को क्या ऑफर है आज के। जैसे सबसे पहले एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा है कि हाउ टू कोप अप विद द कंपटीशन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज स्टार्टेड अर्ली। बिल्कुल बच्चों, उसी के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। मान लीजिए आप उन बच्चों के साथ में कॉम्पीट करना चाहते हैं जो बच्चे पहले से जल्दी स्टार्ट कर लिए, तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए कि आप 9th में जैसे जुड़ेंगे, क्योंकि अगर 9th के बाद में अगर आप जुड़ते हैं, मतलब 10th के भी बाद में जुड़ते हैं, तो आप लेट हो जाते हैं। अगर आप 9th में जुड़ जाते हैं तो यू आर ऑन टाइम। अगर आप फिर भी हमसे 10th में भी जुड़ते हैं तो स्टिल यू आर ऑन टाइम। इफ यू आर ज्वाइनिंग अस इन 11th और 12th, तो समवेयर यू हैव टू फोकस मोर, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, यू हैव टू डू हार्ड वर्क मोर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग अभी बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस प्रोग्राम को इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर किया है कि आप लोग उन बच्चों के साथ में ना केवल कोप अप कर पाएंगे बल्कि उनको इन कंपटीशन में बीट भी कर पाएंगे फाइनली, जब आप लोग 11th में जाएंगे और 12th के साथ में ये पेपर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर हाउ विल मोशन क्लियर आवर डाउट्स इन ऑनलाइन और रिकॉर्डेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिकॉर्डेड वाला तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, जो बच्चा हमसे रिकॉर्डेड कोर्स लेगा उसको हम 2 लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देने वाले हैं, ठीक है, वीक में। और जो ऑनलाइन हमसे जुड़ेगा, जिसको लाइव क्लास जा रही है, वो बच्चा डाउट कैसे पूछेगा? देखिए वो हमारे ऐप मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू हमसे जुड़ने वाला है, तो वहां पर उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी उसको डाउट्स है, वो वहां पर उसको डालेगा और हमारे जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे आपकी सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आपका डाउट वहां पर भी
क्लियर कर सकते हैं, और ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारी जो मोशन लर्निंग ऐप है, तो उस पर भी आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मोशन लर्निंग ऐप को जब आप सर्च करेंगे तो और एनरोल करेंगे इस प्रोग्राम में, तो आपको वहां पर एक फीचर मिलेगा जिसमें हम लोग आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। तो आप जैसे वहां पर डाउट अपने डालेंगे तो उस पर विद इन 24 आवर्स हमारी जो टीम है वो रिवर्ट करेगी और आपको आंसर भी कर देगी। तो ये एक फीचर और आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ साथ एक बच्चे ने और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, चलिए क्या रिकॉर्डेड कोर्स में शेड्यूल सेंड किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल हर चीज उसमें शेड्यूल होगी। जो ऐप है हमारी उस पर जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप लेंगे तो वहां पर भी डेली शेड्यूलिंग देंगे हम आप लोग। उसके पीछे रीजन है, ये रीजन है कि जब हम यहाँ से टाइम टेबल आपको बना के, ऑल्दो आपको सारा एक्सेस होगा लेकिन फिर भी अगर हम जो आपको टाइम टेबल देंगे जो कि वो अलाइन है हमारे ऑलरेडी जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसके साथ में, तो आप उसी प्रोग्राम के हिसाब से जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखोगे ना तो भी आपकी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि हमने ज्वाइन किया है और हमें अभी जो मिस्ड लेक्चर्स है, बच्चों देखो अभी हमने स्टार्ट ही किया 5 अप्रैल से, ठीक है, और अभी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं। हम लोग उस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और हमारी जो एडमिन टीम है और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उस वीडियोस को एडिट करके डालने के प्रोसेस में है। बहुत जल्दी ये मान के चलिएगा कि मतलब मैं टाइम भी कोट नहीं कर सकता, मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों को वो सारे लेक्चर्स जो मिस्ड लेक्चर हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भी आपसे ये आग्रह करते हैं कि डोंट फोकस ऑन द मिस्ड लेक्चर, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि इस तपस्या को आप रेगुलरली कीजिए, आप किसी लेक्चर को मिस नहीं कीजिए, रेगुलर हमारे साथ में जुड़िए, और जब आप इस तरीके से हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो बच्चों रिकॉर्डेड क्लास वाली बात कर रहे हैं ना, मैंने इवन लाइव क्लासेस जब चल रही होती है वहां पर भी इसका आंसर किया था जो सर ने किया हुआ है ना। बस कुछ थोड़ा सा वेट, पूरा प्रोसेस में है और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। बल्क में जब हो जाएंगे बिल्कुल। हमारे 7-8 लेक्चर एक साथ हो जाएंगे तो उनको डाल देंगे, है इस तरीके से चलेगा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है 11th क्लास में नीट फीस पर ईयर क्या होगी? अच्छा बच्चा, मैं तपस्या के अकॉर्डिंग आपको जो हमारी अभी सेट है वो बता, देखो 11th क्लास में ऑफलाइन की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तपस्या नीट प्रोग्राम की तो हमारी फीस है 11th की 1,45,000, और 12th की, 12th की नहीं पूछी आपने, फिर भी 12th की 1,50,000, तो ये फीस है, ठीक है। ऑफलाइन प्रोग्राम की फीस बताइए मैंने आपको ये नीट में, ठीक है। और क्या क्या क्वेरीज है? Have you taken the Olympiad exam? Yes. अगर आप तपस्या में हमारे साथ में अगर एनरोल होते हैं तो आप लोग ओलंपियाड एग्जाम्स को भी फिल कर सकते हैं, बिकॉज आपका सिलेबस भी उस टाइम तक जब आपके ओलंपियाड्स आएंगे ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका होगा, तो आप लोग ओलंपियाड एग्जाम्स को भी भर सकते हैं। और ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन है कि आपके ओलंपियाड्स की तैयारी भी इसमें साथ के साथ हो जाएगी। एक बच्चा 8th क्लास में कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ? आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ये जो हमारा टाइमिंग है ना बच्चों, वो टाइमिंग है इवनिंग का 4 to 7, और अभी आप क्लास 8th में मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप हमसे मिलिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सलाह देंगे, हम आपको एक बार थोड़ा जज करेंगे। अगर आप में पोटेंशियल है कि आप 8th के साथ में 9th क्लास और 11th क्लास का सिलेबस अगर आप कर पाते हैं तो जरूर आप इस प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ में एनरोल किया है जो ऑलरेडी क्लास 8th में है। तो आप भी कर सकते हैं, एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए। एक बच्चा क्वेरी कर रहा है सर मोशन वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं कोर्स की नहीं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कांटेक्ट नंबर भी हमने आपको motion.ac.in पे जाइए, वहां तपस्या को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या हमारी जो टीम है जो कांटेक्ट नंबर हमने दिए हैं आप इनसे भी ले सकते हैं, और लिंक भी दिया हुआ है सर अपन ने, अगर आप चाहें तो खुद भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कोर्स की, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हाउ टू गिव टाइम टू एक्स्ट्रा स्टडीज लाइक बोर्ड्स एंड जेई टुगेदर इफ यू एनरोल्ड इन द अदर क्लासेस रादर देन मोशन। आप अगर एक्स्ट्रा क्लासेस और बोर्ड्स वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं जेई के साथ साथ, तो वो आपको बिना एक प्रॉपर गाइडेंस के आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्योंकि 2 चीजें एक साथ चलानी है बच्चों। आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, और वो एक्सपर्ट्स हम लोग हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम, हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करके इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ साथ आप बोर्ड्स में भी मार्क्स अच्छे लेके आएंगे, आपके स्कूल्स में भी मार्क्स अच्छे लेके आएंगे, आप ओलंपियाड्स में भी अच्छा करेंगे, और साथ साथ आपकी जेई की और नीट की प्रिपरेशन भी होगी। एक बच्चा क्वेरी कर रहा है, सर थोड़ा ऊपर करिएगा प्लीज, कैमरा स्क्रीन आ रही है आगे।
बच्चा कह रहा है जो मोशन की लॉटरी निकल गई थी मोशन की तरफ से ही, उसमें मेरी ऑनलाइन क्लास की लॉटरी निकली थी, क्या मैं इस लॉटरी को यूज करके तपस्या ऑनलाइन का बैच परचेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उस टाइम पर सर ने बोला भी था, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका निकला है तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उसके अंदर ऑनलाइन के किसी भी प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद में आपको वहां से हेल्प मिलेगी। सारी डिटेल्स हमने डाली हुई है बच्चों, कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, बार बार हम आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी करनी है, अभी जो पूछना है, अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो अभी तो पूछ ही सकते हैं। अगर आप अभी नहीं याद आ रही है कुछ क्वेरी, आपको बाद में याद आती है, तो डिटेल्स आपको कंसर्न पर्सन के हमने दे रखी है, आप कभी भी कॉल करिए उनको और फिर जो भी आपकी क्वेरी होगी वो पक्का आपको उसका रजिस्ट्रेशन दे देंगे। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? बेटा टाइमिंग्स आर फ्रॉम 2 to 7, ठीक है, 2 PM to 7 PM। सर आई एम मृत्युंजय, मैं SIP में एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई वांट टू मूव इन IT बट फाइनेंशियल इशू। बेटा आप हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आप हमारी एडमिशन टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ हफ्तों हेल्प जरूर मिलेगी। एक बच्चा पूछ रहा है हफ्ते में ऑनलाइन में कितने पीरियड्स होंगे? बेटा देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा जो ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहा है ना और ऑनलाइन क्लासेस जो हम लाइव दे रहे हैं वो हाइब्रिड है। बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में ले रहा है, तो मतलब जो जो हम ऑफलाइन बच्चे को दे रहे हैं वो सब कुछ आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, मतलब जैसा सर ने आपको टाइम बताया 2 to 7, 5 आवर्स में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो सेम टू सेम क्लासेस आपको मिलने वाली है पूरे वीक। ठीक है सर, शुड स्टूडेंट्स टेक डमी स्कूल ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? सर क्या कहेंगे आप बच्चे किस क्वेरी का डमी स्कूल के लिए? क्या कह रहे हैं? बच्चा कह रहा है सर शुड स्टूडेंट टेक डमी स्कूल ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? आप एक बार हमारे एडमिशन टीम से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, तो आपकी जो इस तरीके की क्वेरीज हैं वो आपकी रिजॉल्व की जाएगी। और कोई क्वेरी बच्चों? तो आई गेस सर क्या इस बैच में प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ रहे हैं उनको तो हम फिजिकल मॉड्यूल देने वाले हैं, साथ साथ जो बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे लाइव क्लास उनको भी हम उनके डोर स्टेप पे बिल्कुल उनका जो एड्रेस हमारे पास होगा उस पर फिजिकल मॉड्यूल भिजवाने वाले हैं, स्टडी मटेरियल की बात करें। ठीक है, तो आई गेस सर सबकी क्वेरीज हो गई है। हफ्ते में कितने ऑनलाइन में कितने पीरियड्स होंगे ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जितना हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है जो 2 to 7 हमारी टाइमिंग्स है ना बेटा, 5 लेक्चर्स डेली हैं बिल्कुल है ना, 45 मिनट तो आपको सारे मिलेंगे। वो आपको पूरे वीक में 6 डेज ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल आपको जैसे अपकमिंग वीक के लिए ना सैटरडे इवनिंग तक ही अगले पूरे वीक का शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा बच्चों के। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट की क्लासेस आने वाली तो वो सब आपको पता रहेगा। डोंट वरी, प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि बच्चे को हर चीज पहले से ही पता रहेगा मेरी क्या क्लास आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। और कोई क्वेरीज हैं बच्चों? कोई क्वेरीज बताओ रिकॉर्डिंग क्लास में? ओके, रिकॉर्डिंग क्लास में प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा क्या? बच्चों हमारा जो मॉड्यूल जो है स्टडी मटेरियल को हम यहाँ पर मॉड्यूल लाइव और ऑफलाइन के अंदर, जी लाइव और ऑफलाइन के अंदर आपको वो मिलने वाला। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टू स्टडी ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? बेटा मैंने आपको बताया ना 2 to 7 जो है हमारे टाइमिंग चल रहे हैं, तो 5 आवर्स हम आपके लेने वाले हैं। ठीक है, और अगर ऑफलाइन में आप आते हैं तो मॉर्निंग में 10 to 12 आपके डाउट क्लासेस भी हैं, ठीक है, आप अपने डाउट्स लेकर हमारे विजिट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा कि क्योंकि हमने हमारे इस पूरे प्रोग्राम को इवनिंग आवर्स में रखा है, तो जो मॉर्निंग आवर्स हैं आपके, अगर आप अपने स्कूल के अंदर जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप स्कूल्स के अंदर नहीं जाते हैं तो फिर आप इसको यूटिलाइज करें अच्छे से और इस प्रोग्राम को आप पूरा बेनिफिट उठाएं। और आप 4 साल के लिए जो तपस्या है या 3 साल की जो तपस्या है ना बच्चों, इसको ऐसा सोच के करें कि ये मुझे अपनी लाइफ के 3 इयर्स या 4 इयर्स देने हैं। क्योंकि अगर आप इसको देंगे, और ठीक है हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि काफी बर्डन होगा, IIT का पढ़ूंगा, ऑल्दो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। मेहनत जरूर चाहिए होगी क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज बिना मेहनत के नहीं होती, तो मेहनत तो करनी होगी, प्रैक्टिस भी करना होगा, होमवर्क भी करना होगा, ये सब चीजें तो आपको पैरेलली करनी ही होगी। अगर आप ये सब करते हैं तो बच्चों ये मान के चलेगा कि आगे आने वाला जो आपका भविष्य है, जब आप IIT में पहुंचेंगे, सोचिए आप एक बार IIT के बाद में बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे, एक सक्सेसफुल करियर आपका बनेगा। उसके लिए अगर आपकी लाइफ का अगर आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स अगर आपको देने को मिलता है
और इतना अच्छा चांस आपको मिल रहा है, कोटा के सिस्टम से जुड़ने का मौका मिल रहा है, मोशन एजुकेशन के साथ में जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो इसको छोड़िएगा मत, इसको जरूर कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने सबने लगभग अपनी क्वेरीज भी सारी पूछ ली है और आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। तो ठीक है सर, मेरे ख्याल से बच्चों को अपन ने सब बता दिया। अब आपका अभी भी एक बच्चे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो वो ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आज के दिन आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करते हैं, बस आज के दिन, ठीक है, इस सेशन के बाद में आज रात 12 बजे तक अगर आप इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं, तो आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, फ्लैट 30% ऑन आवर ऑफलाइन कोर्स एज वेल एज आवर लाइव कोर्स। इन दोनों ही कोर्सेज के लिए 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों बम्पर ऑफर है आप लोगों के लिए। जल्दी से हमारी जो एडमिशन टीम है, जो कॉन्टेक्ट नंबर हम आप लोगों से बार बार शेयर कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए। काफी बच्चे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल हो रहे हैं और आशा करता हूं जितने बच्चे भी हमें देख रहे हैं वो सब भी इसके बारे में जानेंगे और हमें जल्दी ही एनरोल करेंगे। एक और क्वेरी आई है बच्चे की, वी नीड ओलंपियाड कोचिंग फॉर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर एस्ट्रोनॉमी, यू हैव एनी स्पेशल कोचिंग। बच्चों आप है ना हमें उस लिंक पर इसके लिए कॉल कर लो। सारे ओलंपियाड्स के हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो क्योंकि डिटेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी ना अगर हम पर्टिकुलर ओलंपियाड के ऊपर जाएंगे तो, है ना। तो मोशन फाउंडेशन डिवीजन जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उन सबकी तैयारी करवाता है, आईजेएसओ, एनटीएससी, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, इन सबके हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं। तो आप हमें जो लिंक हम आपको एडमिशन टीम का दे रहे हैं, आप वहां पर क्वेरी कर सकते हैं। तो ठीक है सर, मेरे ख्याल से हमने सारी क्वेरीज का आंसर बच्चों को कर दिया है, तो अब हम इसे ओवर कर सकते हैं। बच्चों हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि हमने आपकी सारी क्वेरीज और इस प्रोग्राम के बारे में आपको जागरूक किया होगा और समझाया होगा कि क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसको एनरोल करना। तो इस प्रोग्राम के लिए आप एनरोल हो जाइए, देखिए और कोटा सिस्टम से जुड़ने का मौका लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।